Okay. Good evening, good evening, good evening. Very, very good evening to all of you. सभी को नजर आ रहा हूं कि नहीं नजर आ रहा हूं? सभी को नजर आ रहा हूं या नहीं नजर आ रहा हूं? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन. ओके, सो वेलकम यू ऑल ऑन दिस लाइव सेशन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों को. नमस्कार. आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, वेट कहाँ थे इतने दिन से? आपने याद ही नहीं किया मन से, इसीलिए गायब थे हम इतने दिन से. निक चौधरी, आपने याद ही नहीं किया मन से, इसलिए हम गायब थे इतने दिन से. आओ काफिया मिलाएं दिल से. ध्यान होगा आपके लिए. साक्षात दर्शन हो गए केशव जमदग्नि. यस 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 यस, शुक्रिया. मेरे जैसे नाचीज का इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो जिस चीज के लिए इतनी देर इंतजार किया, पीछे का क्वेश्चन डिस्कशन कब होगा यार? कर तो रहे थे उस दिन, नेट कनेक्शन ही ड्रॉप हो गया. हम लोग बहुत छोटे शहर में रहते हैं, दिल्ली वगैरह में नहीं रहते ना. विनीत सर की इकोलॉजी हैव बीन डिलीटेड. सर से इकोलॉजी क्लासेस हैव बीन डिलीटेड. नहीं, जुबैर अहमद सोफी, कुछ क्लासेस हमने प्राइवेट किए हैं, कुछ क्लासेस हमने प्राइवेट किए हैं. मैं ओपनली बोल रहा हूं, हमने कुछ विनीत सर के क्लासेस प्राइवेट किए हैं, कुछ मेरी क्लासेस प्राइवेट हुई हैं, लेक्चर्स प्राइवेट हुए हैं, श्रुति मैम के कुछ लेक्चर्स प्राइवेट हुए हैं. लेकिन ट्रस्ट अस, we will come back with these topics, those topics who made we made that topics private, with the more updated content and with more influential things. कुछ अच्छे कंटेंट के साथ उन्हीं लेक्चर्स में हम फिर से वापस आएंगे, यकीन रखिएगा. ठीक है, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें. प्राइवेट करने का मतलब भी वो बिल्कुल नहीं था. हमने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे थे, जिन स्टैंडर्ड्स पे वो जो लेक्चर्स खरे नहीं उतर रहे थे, उन लेक्चर्स को हमने जानबूझ के प्राइवेट किया है. ओके, सो डोंट यू वरी फॉर दैट. वी विल कम बैक विद द अपडेटेड कंटेंट, विद द मोर मॉडिफाइड कंटेंट एंड विद द वेरी गुड कंटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स. सो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. लेकिन उसके लिए कुछ आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना. क्या करना पड़ेगा? तो शेयर करना पड़ेगा, लाइक्स करने पड़ेंगे, शेयर करना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी. अगर नहीं करोगे, हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा. हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? हौसले के बगैर तो चीजें आगे नहीं बढ़ती. कब तक खुद से हौसला बना के रखा जाएगा? खैर, खुद से हौसला कब तक बना के रखा जाएगा? चलिए, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, दिस इज द लेक्चर 3. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे वायरसेस को क्लासिफाई किया था. अगर वो लेक्चर नहीं देखा हो तो वो प्लीज लेक्चर देख लीजिएगा. वो लेक्चर भी अच्छा लेक्चर है. ठीक है, अच्छा लेक्चर है. प्लस हमने बताया था कि कौन कौन से वायरसेस हैं, किसमें किसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, किसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, किसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है. आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हमने डिस्कशन किया था. फिर हमने उसी लेक्चर में आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी डिस्कशन किया था कि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या होता है. आरएनए पॉलीमरेज में जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं उसको हमने वीवर से दिखाया था. वीवर का कितने लोगों ने देखा था? वो वीवर वाला जो पार्ट था जो हमने देखा था, वीवर वाला पार्ट याद होगा. वीवर वाला वो एक्सपेरिमेंट भी हमने दिखाया था जिसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करी थी, बीटा डैश बीटा, फिर उसके बाद सिग्मा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो जो हमने किया था वो फिर इसके बाद हमने जो पॉलीमरेज था, उस पॉलीमरेज की एक्टिविटी को हमने, पॉलीमरेज की जो कोर पॉलीमरेज की एक्टिविटी को और होलो एंजाइम की एक्टिविटी को हमने मेजर किया था इन टर्म्स ऑफ इंटैक्ट और नेटिव डीएनए और नेटिव और बराबर. बहुत सारी चीजों के बेसिस पे हम लोगों ने उसको देखा था. फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रमोटर्स की, दूसरे लेक्चर्स में हमने प्रमोटर्स की बात करी थी.
सेकेंड लेक्चर में हम प्रमोटर्स पे बात कर रहे थे। प्रमोटर्स में हम देख रहे थे कि प्रमोटर्स क्या हैं, प्रमोटर की एफिनिटी के बारे में बात करी थी कि होलो एंजाइम प्रमोटर के साथ किस तरीके से एफिनिटाइज्ड है, कोर एंजाइम किस तरीके से एफिनिटाइज्ड है। ये वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात करी थी, इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी हमने डिटेल किया था। किसी को याद है कि किस टेक्निक पर ये वाला एक्सपेरिमेंट डिजाइन था? एनीबॉडी गेस प्लीज, एनीबॉडी? किस टेक्निक पर ये वाला जो, वेट सेक, आई होप buffering, yes, buffering, yes, it is buffering, let me check, it is buffering, yes, it came again, sorry, it is buffering, okay, मेरी किस्मत खराब है ना, मेरी किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत में सब ये बफरिंग होना लिखा होता है ना। मेरी क्लास में बफरिंग होती है, विनीत सर की क्लास में बफरिंग नहीं होती है, मेरी क्लास में बफरिंग होने लगती है। तुम लोग चले जाते हो छोड़ के, मेरी क्लास में बफरिंग आने लगती है। कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को भी देखा था, इस एक्सपेरिमेंट के भी बारे में बात करी थी, और फिर हम लोगों ने इसी एक्सपेरिमेंट में बात करी थी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट किस तरीके से होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग ज्यादा होगी। हाँ आप ठीक है। हाँ, मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब रहती है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसलिए आई एम वेरी मच वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट, नॉट कंसर्न अबाउट दैट कि मेरे टाइम पे इंटरनेट चला जाता है और ये सब बहुत होता रहता है, मेरी रेगुलर क्लास में भी बहुत होता है। चलो खैर, वहां से देखना शुरू करते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने देखा था, इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो एफिनिटी ज्यादा होती है, बराबर। अब हम लोगों ने उस दिन भी एक बात करी थी कि सबसे पहले प्रमोटर सर्च होता है, सबसे पहले प्रमोटर सर्च होगा, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम प्रमोटर को सर्च करेगा, उस पर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद मेल्ट करेगा, यानी कि क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स विल कम कन्वर्टेड इनटू द ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, यानी फिनोमेना विल नोन एज कोऑपरेशन और कोऑपरेटिविटी, फिनोमेना विल नोन एलोस्टेरिटी। तो यहां पर ये जो कोऑपरेशन और एलोस्टेरिटी वाले जो फिनोमेनाज हैं, ये सारे के सारे फिनोमेनाज होंगे, और आइसोमराइजेशन का फिनोमेना होगा बेसिकली फ्रॉम क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, विच इज इररिवर्सिबल, दैट गारंटीज द transcription, that guarantees the transcription. Once the closed promoter complex is converted into, or DNA is melted into open promoter complex, phenomena is known as isomerization, which guarantees the transcription. After isomerization, RNA polymerase synthesizes 10 nucleotides, the phenomena known as abortive transcription. And then RNA polymerase moves into the elongation phase and the RNA chain start forming from the DNA as a complementary sequence. ये था जनरल बात हो रही थी। तो ये जो जनरल बात हो रही थी, इस जनरल बात में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, बराबर। और डीएनए जब मेल्ट करेगा तो किस तरीके से मेल्ट करेगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा जो पहले सिंथेसाइज होगा, और उसका पता करने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसके बाद जब आरएनए चेन फॉर्मेशन होना शुरू होगा तो उस आरएनए चेन फॉर्मेशन में पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा लगेगा। अब जब पहला न्यूक्लियोटाइड लगेगा तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो कौन सा होगा, उसको हम एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे मेल्टिंग पर आ जाते हैं। मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग का मतलब यहां पर यह हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, वेट अ सेक। देखिए बहुत ध्यान से, वॉटसन है, सीधा सीधा वॉटसन पर बात कर रहे हैं। जब हम वॉटसन देखते हैं तो वॉटसन की अपनी ही अलग ब्यूटी है, और सीधे सीधे वॉटसन से बात करने का फायदा यही है
कि आप कहीं पर भी डिविएट नहीं होंगे, किसी से बहस नहीं कर पाएंगे, किसी से आप जो भी बात करेंगे, यस दैट इज अ वाटसन। तो आज हम लोग सीधा हम लोग उसी पर आ रहे हैं, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। फिर से देखते हैं, है ना, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं जरा इसका जूम जो है वो राइट कर लूं, करेक्ट कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, द 250% इज लाइक दैट। ओके, जिन लोगों को बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, जो लोग पहली बार मेरे लेक्चर्स में आए हैं, इफ ओके दे डू नॉट लाइक इट, प्लीज देख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक नहीं लगे वैसा भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। तो इनिशियल बाइंडिंग, मैंने आपको बताया था, इनिशियल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करता है तब इट कन्वर्ट्स क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इनटू द ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। अब इसके बारे में वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं, बहुत ध्यान से, the transition from the closed to open complex involve the structural change in the enzyme and opening of the double helix, DNA double helix, to reveal the template and the non-template strand। मतलब क्या हुआ? सिंपल से, लाइव बुक रीडिंग कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस पैराग्राफ को जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसको आपके सामने बोर्ड आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है? क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इट इज कन्वर्टेड इनटू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। मतलब जो दोनों स्ट्रैंड थे, जो दोनों स्ट्रैंड पहले इस तरीके से बंधे हुए थे, नाउ इन द ओपन कन्फर्मेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू लाइक दैट, दे चेंज इनटू लाइक दैट। मतलब द डीएनए डबल हेलिक्स टू रिवील द टेम्पलेट एंड द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज अ लैंग्वेज, मीन्स नाउ template and non-template strands both are exposed to the aqueous solution। मतलब जो डीएनए का नाइट्रोजनस बेस थे, उसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। तो राम राम राजस्थली विद्यापीठ, राम राम गुरुजी नहीं हूं मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, बस ठीक है, पढ़िए, ठीक है। तो जो डीएनए है, वंस डीएनए इज मेल्टेड, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, इट्स नाइट्रोजनस बेसेस आर एक्सपोज्ड टू द एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस जो बंधे हुए थे, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड थे, मतलब दे आर स्टेबल, दे वर स्टेबल in their hydrogen bonded form, but once they are melted they lose their hydrogen bonding. Now they are exposed to the hydrophobic interaction, their hydrophobic region or their hydrogen bonding regions are exposed to the aqueous solution. Now they will be stabilized by the water molecules. This is also written in the Watson, in the structure of the DNA। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब डीएनए के स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो उससे पहले उनके ऊपर, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो नाइट्रोजनस बेस वाले 643 और 612 वाले जो एरियाज हैं, 432 एंड 612 वाले जो एरियाज हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरिया में पहले ही वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है। वंस these water molecules are removed, then they form the double helical DNA। Now once they are open, again water molecule occupies that hydrogen bonding space, so that is important। So जब आप खोलते हैं तो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होती है। ये पर्टिकुलर पोजीशन कौन सी है? This melting occurs between the -11 to +2। This melting occurs -11 to +2, -11। Now look at this, this is your promoter region, you can see that this is your promoter region in the prokaryotic gene। So if I take it like that, so this could be +2 and this could be -11। So this is the okay, ठीक है, this is the reason where the melting, first melting takes place।
समझने की कोशिश करिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. सो दिस इज द रीजन वेयर द फर्स्ट मेल्टिंग टेक्स प्लेस. एनी कन्वर्जन ऑफ CCP close CPC to OPC takes place at this point. So once this conversion takes place, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बुक रीड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कभी भी कोई जरूरत ना पड़े, किसी भी चीज की आवश्यकता ना पड़े. तो in the case of bacterial enzyme bearing sigma 70, this transition often called as isomerization. Isomerization मतलब conversion of close promoter complex to open promoter complex is called as isomerization. Does not requires energy derived from ATP hydrolysis in prokaryotes. In prokaryotes, CCP to OPC do not requires energy, do not requires ATP. So how this happens without taking help of ATP, without taking help of ATP hydrolysis, this is another point of discussion we will discuss in this lecture also. But in the eukaryotes, energy is required. Melting of promoters or DNA melting is requires energy by the TF second H, which is a general transcriptional factor, TF second H, which requires ATP. Look at the difference between the prokaryote and the eukaryote. Prokaryote, when they melts the DNA, they do not require energy. How they melts it without using ATP? They use thermodynamic energy, they use substantial protein DNA interactions. But in eukaryotes, energy is basically required by the TF second H. Okay. Prema Biradar is which molecular biology, which author you need to refer? I refer Watson and Lodish. Now it is up to you which book your teachers prefers, which book, and you read from which book. I mean, I'm not but I'm very well versed and I love to read your Watson and Lodish. So we are into that live session of book reading. What Watson says, ये चलता रहेगा. जो लोग भी हैं, जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं, जो लोग दूसरी बार आ रहे हैं, जिनको पसंद है, जिनको नहीं पसंद है, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिनको किताबें पढ़ना पसंद होगा. तो कम आई एम नॉट इनटू, मैं अभी आपको नोट्स लिखवाने नहीं जा रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, अभी बहुत टाइम है, अभी डेट्स नहीं आए हैं. जब टाइम होगा तो मैं क्रैश भी कराऊंगा, क्रैश करा दूंगा पूरी तरीके से, पूरा एक बार में रिवाइज करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा. लेकिन अभी जब तक डेट्स नहीं है, जब तक आपके पास टाइम है, गो फॉर बुक रीडिंग, लाइव बुक रीडिंग. मैं आता रहूंगा, मैं थोड़ा सा अपने बैचेस में फंसा हुआ, तो आप लोगों को जिनको मजा आ रहा है उनके लिए तो अच्छा है, जिनको बोरिंग लग रहा है उनके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तो वही लोग कर सकते हैं. जिनको बुक पढ़ने में मजा आता है वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग रुकने का कोई मतलब भी नहीं है. ठीक है, तो हम लोग वहीं पे डिस्कस. अब जब ये हो किस तरीके, जरा समझिएगा जो लोग अभी तक रुके हुए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहां पर आने वाले दो इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक तो कि Why RNA polymerase do not need primers, क्यों प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती कंपैरेटिव टू डीएनए पॉलीमरेज, वो हम पार्ट पढ़ेंगे. प्लस दूसरा कि क्यों प्रोकैरियोट्स में एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती. बराबर. तो अब हम यहीं पे आते हैं. तो दिस इंस्टेड, अब समझिए यहीं पे क्या कहता है, this is instead result of a spontaneous conformational change in the DNA enzyme complex is more energetically favorable form. मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर्म मतलब क्या हुआ, कितना कितना सटल इंटरैक्शन है. जिन लोगों को समझ में आ रहा हो वो लोग मेरे साथ साथ देखने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से देखिए, सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझिए. ये अगर आपके पास डीएनए है, मैं थोड़ा सा, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, डोंट वरी, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, बिल्कुल. दिस इज द डीएनए एंड the interaction is there between the DNA. So I should write over here, this is a DNA interaction. This is a DNA interaction. Means what do you understand by the DNA interaction? This DNA interaction means hydrogen bonding between the nitrogenous bases. Two nitrogenous bases are in front to each other and they are forming the hydrogen bonding. But when RNA polymerase melts the DNA,
होलो एंजाइम मेल्ट्स द डीएनए विदाउट यूजिंग एटीपी। दैट मीन्स जब डीएनए ओपन हुआ तो ये जो डीएनए ओपन हो रहा है, it has interacted, I mean it is initiated interaction with the RNA polymerase which are more favorable, पहले डीएनए का इंटरेक्शन था, अब डीएनए एंजाइम का या डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन है विच इज मच मोर फेवरेबल। अगर नहीं होता तब तुम्हें एटीपी की आवश्यकता पड़ती। अब मैंने ये बात क्यों बोली, ये बात कैसे बोली और क्यों बोली, दोनों ही समझने की जरूरत है। ये बात मैंने क्यों बोली, कैसे बोली, अब समझने की जरूरत है। वॉटसन क्या कहता है, does not requires energy derived from the ATP hydrolysis. Look at this reading, look at this sentence. Is instead the result of spontaneous conformational change in the DNA enzyme complex to a more energetically favorable form. More energetically favorable form. मतलब डीएनए था, स्टेबल था नो डाउट, लेकिन जब डीएनए पॉलीमरेज लगा तो वो मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी उसको डीस्टेबलाइज करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए। अब इसको समझेंगे कैसे, एक स्टेबल इंटरेक्शन था और यू मूव्ड ऑन टू द मोर स्टेबल इंटरेक्शन, दैट्स व्हाट यू डोंट नीड एनर्जी। यस दिस इज यस इशिता, इट इज कंप्लीटली रिटन। हाँ, बिल्कुल कंप्लीटली रिटन, आई मीन इट इज रिटन, क्लियरली रिटन। What is clearly written? It is more DNA enzyme. Which enzyme is there? Enzyme is RNA polymerase. So DNA enzyme complex is more energetically favorable than the DNA. पहले क्या था, DNA तो था, अब DNA RNA polymerase interaction which is more or rather to say RNA polymerase, I would like to say is sigma. Yes, I would like to say is sigma. Not entropy increases, यहां पर entropy नहीं increase, number of bonds increase होने से जान रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा का इंटरेक्शन डीएनए के साथ ज्यादा अच्छा है रेदर देन डीएनए का इंटरेक्शन, है ना। उसको अभी हम देखना शुरू करते हैं। सो टू बेसेस इन द नॉन टेम्पलेट -10 एलिमेंट A11 and T7 flips out from the base stacking interaction, instead inserted into the pocket within the sigma protein where they make more favorable interaction। और यही क्वेश्चन CSIR में पूछा जा चुका है, दो बार पूछा जा चुका है। तो अगर बुक पढ़ोगे ना तो कभी कोई कंफ्यूजन जैसी स्टेट नहीं आनी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा कंफ्यूजन। कैसे, क्या नहीं आना, अब हम सीधे आ रहे हैं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। Two bases in the non-template strand -10 element flips out. Flipping is an important characteristic of nitrogenous bases as hydrogen bonding. ये भी वॉटसन में साफ लिखा हुआ है। जो डीएनए वाला स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, उसमें साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ्लिपिंग, यहां पर भी बेस फ्लिपिंग हो रही है। बेस फ्लिपिंग कैसे हो रही है, मैं यहां पर दिखा देता हूं कि वेयर यहां पर बेस फ्लिपिंग कैसे हो रही है। देखिए इधर, यहां पर देखिए, दिस इज योर बेस फ्लिपिंग, जिन लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज योर बेस फ्लिपिंग। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, मैं दिखा दे रहा हूं। दिस इज योर बेस फ्लिपिंग। A is a nitrogenous base, T is a nitrogenous base which flipped into the sigma. This is your sigma. ये जो आप सामने देख रहे हो, ये सिग्मा है, बराबर। Anybody knows any other phenomena in which the base flipping takes place? अगर पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो, शिखा जा, मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया। शिखा जा, तो which repair process requires base flipping most? चलो, बहुत सुंदर है, क्या बच्चे हैं यार, गदर बच्चे हैं। नहीं, which repair? शिखा जा, which repair? हाँ, नहीं हाँ, शिवमम नील, मैं तो एक तो नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। ही इज राइट, is NIL Neil, I suppose it is Neil is right. Neil is a BER, yes, BER. Base excitation repair is a phenomena in which base flipping is required.
नहीं नहीं, न्यूक्लियोटाइड एक्सेक्शन में नहीं। न्यूक्लियोटाइड एक्सेक्शन में तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड जॉनसन एंड जॉनसन सनस्क्रीन बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर सुब्रोनिल ओके, सुब्रोनिल। जॉनसन एंड जॉनसन भाई ऐसा है कि NER में कंप्लीट स्ट्रैंड ही रिमूव कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला हिसाब किताब है ना। जब आप न्यूक्लियोटाइड एक्सेक्शन रिपेयर करते हो तो उसमें जो आपकी UV और ABC प्रोटीन्स हैं वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड ही रिमूव करती हैं। सुब्रोनिल यस। पोषम जो लिख दिया वो लिख दिया, गलती करना हमारा अधिकार है। पोषम गलती करना हमारा अधिकार है, गलती करने पे नहीं जाया करो, गलती करने पे नहीं जाया करो। जो लिख दिया वो लिख दिया, गलत है तो क्या वो है तो हमारा ही ना। ताल ठोक के कहो हमने गलती करी है, दोबारा नहीं करेंगे बस। हाँ ये मुझे नहीं समझ में आता। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, एक बार गलत लिख देते हैं फिर उसको रिट्रैक्ट कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते। क्यों? लिख दिया ठीक है, गलती होती है, हम भी इंसान ही है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर वाले ने स्पेशल इंजेक्शन लगा के पैदा किया जिसमें हम गलती नहीं करेंगे। एक काम हम लोग नहीं रोक सकते, गलतियां नहीं रोक सकते, लेकिन गलतियों को, सेम गलती को बार बार होने से रोक सकते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। कोशिश ये करिए कि एक ही गलती रिपीट ना हो, अगर रिपीट होगी ना तो काम नहीं चलेगा। तो बेस फ्लिपिंग इज an essential phenomena for repair, especially for the base exsection repair. Base exsection repair ग्लाइकोसाइलेज से होता है। ग्लाइकोसाइलेज ऑलमोस्ट कितने तरीके के ग्लाइकोसाइलेज पाए जाते हैं? बोलिए, ऑलमोस्ट कितने टाइप के ग्लाइकोसाइलेज पाए जाते हैं? शिखा झा अगर पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है तो मैं जब डिस्कशन कर ही लेता हूं तो फिर हाँ बोलिए, हाँ बोलो। ग्लाइकोसाइलेज कितने टाइप के ग्लाइकोसाइलेज पाए जाते हैं? कितने टाइप के ग्लाइकोसाइलेज? नहीं शुभ्रोमनिल नहीं, ऑलमोस्ट 12 से 14 टाइप के। यस, और गजब यार, लड़के कितने सही है यार, मजा आ गया भाई, अरे मजा आ गया। इमरुल खान मुबारक भाई, इमरुल खान मुबारक, बहुत बढ़िया। इतने मतलब ऐसे लड़के कहां से पढ़ा? मुझे बुक बता दो तो मेरा दिल और खुश हो जाए, बुक बता दो तो मेरा दिल और खुश हो जाए, जल्दी बता दो। मेरा बुक इमरुल यस इमरुल, मेरा बुक बता दो तो मेरा दिल और खुश हो जाए यार, मजा आ जाए यार। सच बता रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं, मेरा दिन बना दोगे तुम। इमरुल ये मत कहना नोट्स में था ये मत कहना नोट्स में था, हाँ सच्ची बता रहे हैं। प्लीज मुझे बता दो, मैं वेट कर रहा हूं इमरुल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं इमरुल पेज नंबर बताओ, व्हाट्सएप सामने खुली हुई है, पेज नंबर बताओ जल्दी। हाँ चले, लाइव बुक रीडिंग का यही मजा है, और कोई मजा नहीं। हाँ बोलो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। हाँ तुम बोलो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो जल्दी बोलो। नहीं, पेज नंबर नहीं दे पाए ना तुम, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। ये मैंने खोल दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना, देखो। हाँ ये खोल दी मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय लॉर्डिश में गए ग्लाइकोसाइलेज में। यस नो ग्लाइकोसाइलेज में, है ना। ये रहा पार्ट, हाँ। Human cell contains a battery of glycosylases. Yes. लॉर्डिश में एपिसाइट्स। यस, सबूत दो तुम्हारे बिल्कुल सही है। तो ये लाइन है और ये लाइन सीधा लिखता है
Human cell contains a battery of glycosylases which is specific for a specific set of different chemical modifications. One is that. तो इसी में आपको एक कहीं पर लाइन मिलेगी जिसमें 12 तरीके के दिए गए हैं, शायद वॉटसन में भी हो सकते हैं, लेकिन लॉडिश में साफ साफ मेंशन है कि ऑलमोस्ट 12 से ज्यादा ही मिलते हैं. खैर, तो what not wasting your time, this is one kind of fruitful discussion we have to get into. सबूत दोगे तो मानेंगे. हाँ बिल्कुल, अगर मेरी क्लास में बैठे हो तो हवाई कोई बातें नहीं, मुझे किताब बताओ, किताब का पेज नंबर बताओ, बस तब तो बात है, नहीं तो हवाई वाली कोई बात नहीं, मेरे से ना हो पाएगा. हाँ बिल्कुल मेरे से ना हो पाएगा, हमसे हवाई वाली कोई बातें नहीं हो पाएंगी. ठीक है, हम देखो हमने कुछ डिस्कवर किया नहीं है, हम बहुत छोटे से आदमी हैं, पढ़ के पढ़ाते हैं, हमें भगवान ने पढ़ा के नहीं भेजा था, हमने ये जो भी पढ़ा यही पढ़ा है. हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा. अरे बहुत सारे लोग हैं, तुम भी यार किस जमाने में कौन सी गंदी बातें करने लगता हो. शुभ्रम, नील, तुम भी इस जमाने में इतने एडवांस जमाने में जहां पे लोग स्पैमर बन चुके हैं, वहां पर तुम ये छोटी गंदी बातें बोल रहे हो कि सर कहां से बुक डाउनलोड कर लें. अरे बहुत सारे बुक ढूंढ लो, कहीं से मिल जाएगा. चलो तो ठीक है, तो बेस फ्लिपिंग. तो अब बहुत ध्यान से मेरे साथ देखो, जो हम लोग बात करने जा रहे थे इसी को बोलते हैं कि डिस्कशन, इसी को एक्चुअल डिस्कशन, जो तुम लोग बैठ के ना डिस्कशन करते हो वो डिस्कशन नहीं आता. चलो अब मेरे साथ साथ जरा देखोगे तो मजा आएगा, चलो हम उस पे आ रहे हैं. मेरे साथ साथ देखो, जो वॉटसन कहना चाहते हैं, वॉटसन ने क्या कहा, मेक मोर फेवरेबल इंटरेक्शन का मतलब क्या, ये डीएनए है. डीएनए में 5:3 स्ट्रैंड की बात हम कर रहे हैं, तो 5:3 स्ट्रैंड में इट इज अ हेक्सामर एंड दिस हेक्सामर कंटेन्स TATAAT. तो A11 and T7 which are already bonded with what? Bonded with hydrogen bond in the opposite template strand, opposite non-template strand. So once this sigma का कौन सा रीजन, sigma का sigma 2 रीजन. sigma 2 रीजन is a protein, it is a protein. yes, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं पेज नंबर 326. वॉटसन says 11 different DNA glycosylases are present. इसे कहते हैं, देखिए आप, इसे स्टूडेंट्स कहते हैं, मतलब जो निकाल के लाएंगे एकदम सीधा निकाल के लाएंगे. हाँ, इसे यही स्पिरिट चाहिए, जीतने के लिए यही स्पिरिट चाहिए. बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, डन. ठीक है, तो दिस सिग्मा सब यूनिट get inserted into this promoter region and flips the bases. Once the bases are flipped, DNA is open, and to break, to hydrolyze, to dissolve these hydrogen bonds, no ATP was required. Why no ATP was required? Because this sigma interaction, यहीं पे तुम्हें फोकस करना है. This sigma DNA interaction is more strong, more favorable than this DNA interaction. That's what the Watson wants to say. कोई बात गजाला, That's what the Watson want to say. यही Watson कहना चाहते हैं, जो उन्होंने ऊपर बोला है कि डीएनए इंटरेक्शन के बाद जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है, कैसा इंटरेक्शन, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कहां हो रहा है, ये डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जबकि नो प्रमोटर मेल्टिंग, नो ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन अब जब सिग्मा थोड़ा सा कितना सुंदर जगह, देखिए कितना बढ़िया है. दिस इज अ एक्टिव साइट, वन एक्टिव साइट of the sigma 2 region. Adenine with the nitrogenous base, which is a nitrogenous base, flips into the active site of sigma. T7 also flips into the active site of sigma and make more interactions. और वही इंटरेक्शन बना रहा होगा जो इंटरेक्शन डीएनए में हो रहे होंगे, लेकिन यहां पे ज्यादा इंटरेक्शन होंगे, ज्यादा फेवरेबल इंटरेक्शन होंगे, इसीलिए यहां पर एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है. रिजल्टिंग प्रमोटर मेल्टिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, बताइए
अभी बताइए, अभी 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 जवाब दीजिए, अभी बताइए, अभी कैसा है? नोट से पढ़ा दें, पीपीटी पलट दें कि बुक पढ़ा दें? चलो बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। बुक पढ़ा दें, ईमानदारी से बताना। जितने लोग भी लाइव बुक रीडिंग का मजा ले रहे हैं वो लोग बताएं। चलिए देखिए, जल्दी बताइए। नहीं बताओगे छोड़ दो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम भी जा ही रहे हैं, बाय, ओके टाटा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो। यस, अच्छा बुक से पढ़ा दे। ओके ना, हम भी कहीं नहीं जा रहे भाई, हमारे अंदर भी कीड़ा है ना, तो हम भी कहाँ चले जाएंगे? तुम लोगों को छोड़ के, तुम लोगों के सिवा है कौन, है ना? तुम लोगों के सिवा है कौन मेरा, बताओ? हाँ, जो लोग दिखते नहीं हो तुम लोग, है ना? बुक बुक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलो अच्छा, इसी बात पे आशीष सर के नाम पे जरा शेयर मार दो, फटाफट शेयर मार। तुम सीरियसली, हम बता रहे तुम लोगों का मोबाइल वोबाइल खराब हो जाएगा अगर तुम लोगों ने शेयर नहीं मारा, तो हम बता रहे ईमानदारी से बता रहे। बुक से कॉन्फिडेंस आ रहा है, अबे आएगा, बुक से ही कॉन्फिडेंस आता है, और किससे कॉन्फिडेंस आता है? टीचर तो सब माध्यम है, जितने टीचर है सब माध्यम है। हाँ बिल्कुल, सब माध्यम मात्र हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलो फटाफट, अच्छा आशीष सर के नाम पे फटाफट एक शेयर मार दो, तुरंत एक शेयर मार दो आशीष सर के नाम पे। हाँ बिल्कुल, भगवान नहीं तो तुम लोगों का मोबाइल वोबाइल खराब हो जाएगा, स्क्रीन तुम्हारी। अभी परसों विनीत सर के जो मोबाइल था ना, उसकी स्क्रीन जो है, स्क्रीन में हाँ वो डिम होने लगी तो हमने उस दिन कहते हैं कि विनीत सर आप पार्टी नहीं देते। विनीत सर एक्चुअली बहुत कंजूस आदमी है, हम आपको सच बता रहे हैं, विनीत सर बहुत कंजूस आदमी है। विनीत सर बिल्कुल पैसा नहीं खर्चा करते हैं, हम उनसे पार्टी मांगते रह जाते हैं कि सर कुछ खिला दीजिए, लेकिन विनीत सर कुछ खिलाते विलाते नहीं है, सच बता रहे। तो हाँ, तो जिस दिन हमने उनको ऐसी बदुआ दे दी कि उनका मोबाइल जो है, उनकी मोबाइल की स्क्रीन जो डिम होने लगी, तो फिर उसके बाद जब हमने कहा नहीं अब पार्टी दे दो, तो पार्टी जब देने का वादा किया तब से उनकी स्क्रीन सही हो गई। तो यू पीपल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट। हम हाँ, हमारी बदुआएं बड़ी काबिल हैं, दुआएं लगे ना लगे, बदुआएं जरूर लगती हैं। Zahur Hassan Ansari, it's a long time I'm watching you. How are you? I'm fine, dear. I'm fine. This is Nida. अच्छे लग रहे हो आपको, अच्छा लग रहा है आपको देख के, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ ठीक, चलो चलो चलो। अरे सच्ची बता रहे हैं यार, विनीत सर बहुत कंजूस हैं। अरे हाँ भाई, अरे भाभी जी बहुत परेशान रहते हैं। चलो हम वो पैसा नहीं खर्च करते। ओके, फिर कभी। चलो 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 चलो, देखो दर, तो दिस वॉज द आइसोमराइजेशन। What was the isomerization? Isomerization was like conversion of close promoter complex. Meanwhile, Vineet sir is listening to you and I will be killed later on. Don't worry. Actually, एक दिन हम कानपुर टेलर्स थे। अरे बिल्कुल, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। तो आइसोमराइजेशन कर लिया, यानी क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स से ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बना लिया। जब क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स से ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बना लिए, अरे भाई रुकिए, अभी तो बोला। खैर चलो, तो आइसोमराइजेशन हो गया। अब जो लाइन में बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, एज नोटेड अब, इसको हम ध्यान से देख लें, तो फिर हाँ इसको, हाँ तो इसको, हाँ दिखाई दे रहा होगा ना? नहीं दिखाई दे रहा यार, एक जस्ट अ सेक। हाँ ठीक है, देखो बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, अब ज्यादा पढ़ते भी तो नहीं हो लोग तुम लोग। चलो, एज नोटेड अबव, टू बेसेस इन द नॉन टेम्पलेटेड स्टैंड इन द -10 एलिमेंट A11 T7 फ्लिप्स आउट फ्रॉम द बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन। अच्छा बताओ, तो मैं कुछ पूछने जा रहा हूं, जरा बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन कहां है, जरा मुझे बताओ। मैं बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज अ पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। इन 1 2 3 में बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन कहां है? चलो बताओ, अगर अच्छे बच्चे हो, चलो बताओ, जल्दी बताओ, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन बताओ, फटाफट बताओ, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन कहां है? नहीं बताओगे? अरे बोलोगे, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन कहां है? 1 2 3, फटाफट बताओ। गुड इवनिंग, जल्दी बताओ, 1 2 3। हाँ अच्छा 3, अरे बाप रे बाप, ध्यान से,
हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से 2 यही 3 इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अरे हद क्यों अंजना महाटा सुजोन अंजना महाटा गो विद द स्टडीज, क्या करते रहते यार, ऐसे करोगे? बुशरा भट्ट अरे भाई ये जो बीच वाला लगाया ना ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये जो 1 लगाया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 लगाया वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। 2 is a base stacking interaction. So once it flips down into the sigma, बहुत ध्यान से into the sigma, then it makes more by stabilizing the single stranded DNA into the these stranded, deriving the melting of the promoter region. Melting of the promoter region. 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, शो किया गया, दिखाया जा रहा है। वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड केवल शो किया जा रहा है। ज्यादा स्मार्ट ना बनो, वॉटसन से ज्यादा लड़ो नहीं, ये पहले से बता कि तो हाँ 1 is hydrogen bonding, number 1 is a hydrogen bonding, number 1 was hydrogen bonding, number 2 was base stacking, number 3 was phosphodiester bond. Yes, okay fine. तो isomerization is essentially irreversible. काहे कैसे essentially irreversible क्यों? कोई जवाब दे पाएगा मुझे? मैंने अगर बोला isomerization is essentially irreversible and once complete typically guarantees the transcription will subsequently initiate. इस लाइन का मतलब अगर तुम्हें समझ में आ गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे दिमाग में कोई ग्राफ अगर आ रहा है जो इस लाइन को ग्राफिकल मेथड में बताता हो कि isomerization is irreversible and once complete typically guarantees the transcription will subsequently initiate. अगर किसी को याद आ रहा हो कोई ग्राफ अगर याद आ रहा हो, जल्दी बताओ। किसी को कोई ग्राफ अगर याद आ रहा हो, बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, अरे बोलो, या फिर मैं बताऊं? नहीं आ रहा। नहीं यार, नहीं। अरे भाई इतना छोटा सा ग्राफ नहीं याद आ रहा। चलो एंजाइम पढ़े हैं या नहीं पढ़े? एंजाइम पढ़े हैं या नहीं पढ़े? सभी ने पढ़े एंजाइम। तो एंजाइम जब पढ़ा है तो एंजाइम में ये वाला ग्राफ सभी ने पढ़ा होगा। कौन सा वाला ग्राफ? एंजाइम में सबने ये वाला ग्राफ पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये दैट इज सबस्ट्रेट, दैट इज प्रोडक्ट। It is irreversible. Why it is irreversible? Because this is a free energy of the substrate, this is a free energy of the product. So once you want to get back again into the substrate, you need more energy. That is why the conversion of product to substrate is irreversible, because product is more stable than the substrate. Once the product is more stable than the substrate, then the reaction is irreversible. Got it? याद आ गया? अभी सभी को याद आ गया कि नहीं याद आ गया? यस। तो सीधा सा वही वो कहना चाह रहे हैं कि डीएनए जो इंटरैक्शन था उससे ज्यादा स्टेबल इंटरैक्शन तुमने बना लिया डीएनए प्रोटीन का या डीएनए सिग्मा का, विच इज मोर स्टेबल। मतलब ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये उल्टा नहीं जा सकता। तो कन्वर्जन ऑफ क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियली इररिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ये इररिवर्सिबल है तो इसका मतलब जब डीएनए अगर ओपन हो गया तो डीएनए ओपन हो ही जाएगा, अब वो बंधेगा नहीं। अगर डीएनए ओपन हो गया तो जाहिर सी बात है अब घुइयां छीलने के लिए तो ओपन हुआ नहीं है। अब ये क्या करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, है ना। दैट इज वाई दे आर सेइंग आइसोमराइजेशन इज एसेंशियली इररिवर्सिबल बिकॉज डीएनए सिग्मा इंटरैक्शन इज मोर स्टेबल and once complete typically guarantees the transcription will subsequently initiate, although the regulation can still imposed on the some cases में आ जाएगा, जैसे कि अभी आ रहने वाला है। तो formation of closed complex in contrast is readily reversible. Polymerase can easily dissociate from the promoter and make transition to the open complex. Very simple. The formation of closed promoter complex to open promoter complex is known as isomerization.
Is it clear? I mean, the picture is clear now. Look at the time we devoted to read only 2 paragraphs and how much information it had within itself, within its sentences. If you really want to understand the topic, then you need to understand each and every sentence of this book, because this book is really important. अगर वाकई में अच्छी साइंस करना चाहते हो, अच्छी रिसर्च करना चाहते हो, तो बुक पढ़नी ही पड़ेगी, है ना? क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बराबर? तो अब नीचे बढ़े, तो फ्लिप कर लिया, सब कुछ कर लिया, फ्लिप कर लिया. अब जब फ्लिप कर लिया, तो फ्लिप करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना चाहिए. ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना चाहिए. ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है विदाउट प्राइमर शुरू होता है. विदाउट प्राइमर क्यों शुरू होता है? विदाउट प्राइमर तब शुरू होता है, प्राइमर जब भी बनते हैं तो हर बार अलग अलग बनते हैं, अलग अलग सिंथेसाइज होते हैं. अलग अलग सिंथेसाइज किसके लिए होते हैं? जिस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन करना होता है या जिस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बनानी होती है, उसके लिए आपको बार बार प्राइमर सिंथेसाइज करने पड़ते हैं, ताकि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH मिल जाए और वहां से वो नई सिंथेसिस शुरू कर सके. यहां पर 2 रीजन है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती. स्टैकिंग इंटरैक्शन इज अ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. यस, stacking interaction is a hydrophobic interaction, least energy interaction. You can consider them as a van der Waal interaction also. van der Waal भी consider कर सकते हो. लार्जर स्केल पे अगर देखोगे तो समझ रहा, क्योंकि ये होते किसके बीच में, 2 जो रिंग्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की रिंग्स हैं, उन रिंग्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पाई इंटरैक्शन की वजह से तुम्हें बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन मिलता है. क्लियर? तो आरएनए पॉलीमरेज एसेंशियली डू नॉट नीड एनी प्राइमर की जरूरत नहीं. लव यू टू कौस्तुभ. लव यू टू डार्लिंग. लव यू टू. गॉड ब्लेस यू. सो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इज नीडेड बाय द आरएनए पॉलीमरेज विदाउट नीड फॉर अ प्राइमर. अब इसी चीज को डिटेल भी किया हुआ है. क्या डिटेल किया हुआ? रेप्लिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्स प्राइमर स्ट्रैंड. बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है. रेप्लिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्स प्राइमर स्ट्रैंड. द प्राइमर इज टिपिकली शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए दैट बाइंड्स टू डीएनए टेम्पलेट strand to form a short hybrid double stranded DNA. DNA polymerase then adds nucleotide at the 3' end to the primer. So what is a primer? Primer is a complementary of a sequence on which the replication, or you should say the complementary formation by the DNA polymerase is going to take place. This is your primer, to be very simple. Barabar. But RNA polymerase can initiate new RNA chain on the DNA template and does not need primer. ये fact है. This is a fact. But science without reason cannot be understood. So you need to understand what is the reason, what is the logic, what is the scientific evidence behind that why the RNA polymerase do not need primer. The impressive feat require, this impressive feat means what impressive feat? It do not require primer. This impressive feat require the DNA template brought into the polymerase active site. DNA template to be brought into the polymerase active site. I am the polymerase, look at me, I am the polymerase, I am just pulling this DNA into the active site, like this is active site. So once I am pulling this DNA into the active site, number one, and is held stably in the helical conformation, that initiating ribonucleotide to brought into the active site, held stably onto the template, while the next NTP is presented with the correct geometry of the chemistry of the polymerization to occur. ये सभी लोग जानते हैं कि खाली A के सामने T नहीं रिकॉग्नाइज होता या A के सामने U नहीं रिकॉग्नाइज होता. The entire stereochemistry, entire stereostructure is recognized. Like A must correctly bond with the U or T, C must correctly bond with the C.
G must correctly bond with the C. So this correct geometry for the GC pair and the AU or the AT pair is different. So always any polymerase do not require separate nitrogenous bases. It always requires, recognizes the geometry of the base pairs, not individual bases. So that is what it says. Like once the DNA template is in the active site of the RNA polymerase, NTP is brought into that active site and formed with the complementary. So the correct geometry has been recognized. ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, इसमें कोई नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, कतई नई चीज नहीं है. अब यहां से this is particularly difficult because RNA polymerase start most transcript with an A. ये क्वेश्चन सीधा CSIR में पूछा गया है, सीधा CSIR में पूछा गया. बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा, सीधा CSIR में पूछा गया है कि ऑप्शन में है, ऑप्शन में मिलेगा. तो जब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट पहला जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड हमेशा एडेनिन होना है, तो मतलब जो टेम्पलेट शुरू होगा, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, उसमें पहला जो न्यूक्लियोटाइड लगेगा वो ए लगेगा. मतलब यहां पर नीचे टी होना चाहिए, मतलब डीएनए में टी होना चाहिए, और आरएनए का जो पहला नाइट्रोजनस बेस होगा वो ए होगा. दैट इज व्हाट इट डू नॉट रिक्वायर एनी प्राइमर बिकॉज द फर्स्ट बेस पेयर इज कंफर्म. कहीं से शुरू हो ही नहीं सकता ट्रांसक्रिप्शन हैज टू स्टार्ट from the adenine. That is why the need of the primer is abolished. Need of the primer is now over. So then the nucleotide and that nucleotide binds to the template distant T and only 2 hydrogen bond opposed to 3 to GC. मतलब केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, 3 नहीं बनाने हैं. Thus enzyme make specific interaction with one or all of the DNA template initiating ribonucleotide. Second nucleotide is holding rigidly conformation. Simple. तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्राइमर की जरूरत तब पड़ेगी जब नोन ना हो, जब टेम्पलेट नोन ना हो. बट द टेम्पलेट इज नोन ओनली. एडेनिन शुड बी द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, हैज टू बी द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ओवर द डीएनए स्ट्रैंड व्हेन इट नीड टू सिंथेसाइज द आरएनए. बराबर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमसे पूछा जाएगा. अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि what sort of experiment you can devise to know whether the first nucleotide is adenine or not. First nucleotide adenine होगा या नहीं होगा, इस बात का पता करने के लिए why not T. हां राजेश, यू बोलते तो अच्छा लगता. आरएनए बना रहे हो ना, यू बोलते तो अच्छा लगता, यू बोलते तो अच्छा लगता. तुमने टी बोला तो फिर इसका जवाब यू बोलते तो अच्छा लगता. हाँ, यू बोलते तो अच्छा लगता. जो द आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट व्हेन इट इज सिग्मा इट इज कनेक्टेड विद द सिग्मा accommodate adenine first, 75% टाइम्स adenine first and then guanine का भी. तो अगर हमें यह पता करना हो यस, हाँ पता करना हो कि एडेनिन लग रहा है, ग्वानिन लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो हमें दूसरी जगह पर मूव करना पड़ेगा. और ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है. ये एक्सपेरिमेंट कल हम लोग पढ़ेंगे वीवर से, जो ये बताएगा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, कि व्हाई एडेनिन इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन द राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन. सो प्लीज बी टुमारो. आज के लिए इतना ही. कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी इसी टाइम पर, और रहिएगा साथ में. थोड़ा थोड़ा करके बुक पढ़ेंगे, अच्छा बुक पढ़ेंगे. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थोड़ा सा नंबर बढ़ाएंगे तो मेरा और हौसला अफजाई होती रहेगी. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.